नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं व्याकरण के अलंकार पढ़ा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने अलंकार के दो प्रकार बताए थे, जिसमें पहला था शब्दालंकार, उसका पूरा विवरण बताया था। आज मैं उसका दूसरा प्रकार अर्थालंकार के बारे में बताऊँगी। इसकी परिभाषा इस प्रकार है: जब काव्य में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि होती है अथवा चमत्कार उत्पन्न होता है, तब अर्थालंकार होता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब काव्य में अर्थ के द्वारा उसमें सौंदर्य बढ़ता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। इसके मुख्य प्रकार हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीयकरण अलंकार। तो पहला प्रकार है उपमा अलंकार। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। मतलब जब दो वस्तु एक समान होते हैं, उनके समानता के कारण उसमें तुलना कर दी जाती है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण इस प्रकार है: सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पर सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर बताया गया है। मतलब सीता का मुख और चंद्रमा दोनों एक समान है, इसलिए दोनों में समानता कर दी गई है। इसकी समानता के मुख्य 4 अंग होते हैं। मतलब जिसके आधार पर उनके समानता का वर्णन किया जाता है, वह 4 प्रकार से होते हैं। पहला है उपमेय। जिस वस्तु की तुलना की जाती है, मतलब जो वस्तु किसी वस्तु के समान हो तो उससे तुलना कर दी जाती है, वहाँ उसे उपमेय कहते हैं। तो यहाँ पर सीता का मुख चंद्र के समान है, तो मतलब चंद्रमा से सीता के मुख की तुलना की जा रही है, इसलिए सीता का मुख क्या है? उपमेय है। और जिसके साथ की जाती है वह उपमान होता है। अर्थात सीता का मुख प्रत्यक्ष है और चंद्रमा जो है वो अप्रत्यक्ष है। जो प्रत्यक्ष है वो उपमेय है और जो अप्रत्यक्ष है वह उपमान है। तो यहाँ पर उपमान क्या है? चंद्रमा है। तो उपमेय सीता का मुख, उपमान चंद्रमा है। और उसके बाद है वाचक शब्द। तो उपमान और उपमेय की जब तुलना की जाती है, तो जिस शब्द का प्रयोग होता है वह वाचक शब्द होता है। और चौथा है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान की समानता जिस शब्द से बताई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। यहाँ सीता का मुख चंद्र के समान सुंदर है। तो जो शब्द समान कहते हैं या फिर जैसे कहते हैं, ये सब शब्दों का जो प्रयोग होता है वह साधारण धर्म होता है। मतलब जब किसी दो वस्तु एक समान हो, उनकी तुलना करते हैं, तो वो उसके 4 आधार होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान जिसके साथ की जाती है। वाचक शब्द जो तुलना के योग्य होता है, और जिस शब्द के द्वारा किया जाता है वो साधारण धर्म होता है। इन चारों को मिलाकर उपमा अलंकार बनता है। इसके अन्य उदाहरण भी हैं जो आपके अभ्यास के लिए है। ये आपको पढ़ने में और इसके उदाहरण याद करने में सहायक होंगे। इसका दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार। जब गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्दों का अभाव होता है।
अर्थात जो उपमा अलंकार है उसमें दो वस्तु एक समान होते हैं, इसलिए उनकी तुलना कर दी जाती है। लेकिन रूपक अलंकार में दो वस्तु एकदम एक समान नहीं होती, उनमें बहुत अधिक समानता होती है। तो समानता होने के कारण उसमें आरोपित कर दिया जाता है, मतलब एक जैसे नहीं होते हैं, फिर भी कहते हैं कि ये उसके जैसा है, लेकिन होता नहीं है, सिर्फ बहुत अधिक समानता होती है, इसमें वाचक शब्द नहीं होता। इसका उदाहरण है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण माता से अपने चंद्रमा खिलौना के रूप में मांग रहे हैं, लेकिन वो चंद्र खिलौना अर्थात मतलब चंद्र जो खिलौना है वो मिट्टी का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है, किसी और अन्य वस्तु का भी हो सकता है। लेकिन माँ ने क्या समझा कि जो आसमान में चंद्रमा है उसी चंद्रमा को भगवान श्री कृष्ण खिलौने के रूप में मांग रहे हैं, इसलिए वहाँ आरोपित कर दिया गया है समानता। चंद्रमा नाम होने के कारण दोनों में जो है समानता होने पर उसमें आरोपित कर दिया गया है, दोनों एक समान नहीं है, सिर्फ आरोपित किया गया है। तो जहाँ पर दो वस्तु एक समान न होते हुए भी बहुत अधिक समानता हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसके अन्य उदाहरण भी हैं जो आप अपने अभ्यास के लिए याद कर सकते हैं। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ प्रस्तुत मतलब जो सामने हो उपमेय, और अप्रस्तुत यानी उपमान जो प्रत्यक्ष न हो का भेद रूप आरोप होता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात उपमेय और उपमान की गुण धर्म की समानता के कारण समान होने की संभावना कर ली जाती है, या उस उपमेय को उपमान जैसा मान लिया जाता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात दो वस्तु एक समान नहीं होती है, एक समान तो नहीं होती, लेकिन उसमें कुछ हद तक समानता पाई जाती है। उसके गुण धर्म जो हैं उनमें समानता होने के कारण उसमें संभावना कर दी जाती है समानता की, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। पहले उपमान में क्या था, दो वस्तु एक समान थी सीधा सीधा। रूपक में बहुत अधिक समानता के कारण उसमें आरोपित किया गया था समानता, लेकिन उत्प्रेक्षा में दो वस्तु एक समान न होने पर उसके कुछ लक्षण मिलते हैं तो उसमें संभावना उत्पन्न कर दी जाती है समानता की। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप पड़े प्रभात। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है पीले वस्त्र पहनकर ओढ़े हुए, उनका शरीर जो है वो श्याम है और जो वस्त्र है वो पीला है। वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि नीले पर्वत पर सूर्य की पहली किरण पड़ रही हो। मतलब इन दोनों में कोई समानता नहीं है, फिर भी उसमें समानता की संभावना उत्पन्न कर दी गई है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके और भी उदाहरण है, वो आपको अभ्यास में काम आएगा। चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि जिसका होना सामान्य स्थितियों में संभव न हो, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब जिससे वास्तविकता से कुछ लेना देना ही न हो, किसी बात को ऐसे प्रकट किया जाए बढ़ा चढ़ा के, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो। जो हमारे कवि हैं वो अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत अधिक जो है उपयोग करते हैं, किसी काव्य को बढ़ा चढ़ा के, या फिर फिल्मों में गाने जो दिखाते हैं वो भी बहुत सारे जो है अतिशयोक्ति का उपयोग करके हाँ दर्शाया जाता है। तो कवि ज़्यादातर कल्पना लोक में अतिशयोक्ति का अलंकार करते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया है, हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग,
सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हनुमान की पूंछ में आग लगी ही नहीं, उससे ही पहले पूरे जो लंका वासी थे, लंका जो जल गई और पूरे जो वहाँ पे राक्षस थे निशाचर वो सब भाग गए। मतलब आग लगने से ही पहले लंका जल गई और पूरे राक्षस भाग गए। तो यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। दूसरे भी है इसमें उदाहरण, वो देख लीजिएगा आप लोग। अगला है मानवीय करण अलंकार। जहाँ जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है वहाँ मानवीय करण अलंकार होता है। यहाँ पर क्या करें, जड़ अर्थात निर्जीव, और निर्जीव वस्तु पर मानवीय भावनाओं मतलब मनुष्य की तरह उसकी जो है कल्पना की जाए, या उसे जो है काव्य में क्या उसको मतलब सजीवता उत्पन्न की जाए, तो वहाँ पर मानवीय अलंकार होता है। जैसे कवि वर्णन करते हैं किसी जो है पहाड़, पर्वत, नदी, इन सब का वर्णन करते हैं एक मनुष्य के रूप में, हंसता था, रोता था, इस तरह का जो वर्णन करते हैं। जैसे सावन का वर्णन करेंगे, बारिश पड़ रही थी तो ऐसा आवाज़ आ रहा था, ऐसा, ये सब जो है वो मानवीयकरण अलंकार के अंतर्गत आता है। मतलब जड़ वस्तु, निर्जीव वस्तु को सजीवता प्रदान की जाती है एक मनुष्य की तरह, तो वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होता है। इसका उदाहरण है दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परीसी। क्या कह रहे हैं कि संध्या होने वाली थी और ऐसे समय में मेघमय मतलब बादल घिरे हुए आसमान से उतर रही थी कौन, संध्या सुंदरी परीसी, धीरे धीरे। यहाँ पर जो है परी के रूप में प्रस्तुत करने से मानवीयकरण अलंकार है। दूसरा है उषा सुनहरे तीर बरसती, यह लक्ष्मी सी उदित हुई। यहाँ पर जो है उषा सुनहरे मतलब सुबह का वर्णन कवि ने किया है कि कैसा हो रहा है, जैसे सुनहरे तीर बरस रहे हों, और वह कैसा दिखाई दे रहा है, उगती हुई लक्ष्मी, मतलब लक्ष्मी के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। मतलब एक लक्ष्मी यानी कि माता, एक देवी के रूप में हमें प्रकट दिखाई दे रहा है। और ऊपर जो है मेघमय आसमान से एक परी, वहाँ पे भी सुंदर स्त्री का वर्णन किया है संध्या काल को। तो यहाँ पर एक मनुष्य के रूप में प्रकृति का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है। तो इस प्रकार अर्थालंकार के मुख्य 5 प्रकार हैं, जो इस प्रकार था। पहला उपमा अलंकार, जहाँ 2 वस्तु एक समान होने पर उनकी तुलना कर दी जाती है। दूसरा रूपक अलंकार, जहाँ 2 वस्तु एक समान न होते हुए भी उनमें अधिक समानता होने के कारण उसमें समानता आरोपित कर दी जाती है। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर 2 वस्तु एक समान नहीं होती, उसके गुण धर्म कुछ मिलते जुलते हैं, इसलिए उसमें समानता की संभावना कर दी जाती है। चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है जिसका वास्तविकता से कुछ भी लेना देना नहीं होता, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। 5वां मानवीकरण अलंकार, जहाँ निर्जीव वस्तु को मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होता है।